रोल बोलो यार। मध्य प्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक प्रस्ताव आज स्वीकृत हुए। जैसा आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश की सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है। सरकार संकल्पित है, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज ये तय किया है कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, खासकर हमारे 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां पर दूध में मिलावट, 2-3 क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो दवाएं एक्सपायर हो जाती थी, जिनका समय सीमा अवसान हो जाती थी, वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट के अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। अन्य प्रस्तावों में जेल में जो फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत थे, उन फार्मासिस्ट के पदों को अभी सरेंडर करके मेल नर्स के पद की स्वीकृति के लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसी तरह से आज महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे माइनिंग विभाग, खनिज विभाग, जो गौड़ खनिज थे, उसमें गौड़ खनिजों में 1996 में संशोधन किया गया है। इसमें जो 31 गौड़ खनिज थे जो केंद्र से भी होके आए थे, उनको पट्टा देने की प्रक्रिया ई निविदा के द्वारा आवंटित किए जाने का प्रावधान उसमें किया है। इसमें निजी भूमि के सहमत धारक को रॉयल्टी के लिए अब 15% अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वृद्धि के लिए जो अवधि का था वो किया है और संचालक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद इसे स्वीकृत कर सकेंगे। इसी तरह से पत्थर से निर्मित रेत बनाने को भी इसमें शामिल करके पट्टे पे दिए जाने का किया है। गौड़ खनिज की रेत बजरी रॉयल्टी 125 प्रति घन मीटर निर्धारित है। बाहर से के राज्यों से जो होकर आएगी गौड़ खनिज 25 रुपए घन मीटर विनय शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह से पट्टाधारी स्वीकृत खदानों में 75% लोग राज्य के मध्य प्रदेश के मूल निवासी रखना अनिवार्य किया गया है। जो पहले फर्शी पत्थर का वार्षिक डेड रेंट 2 लाख रुपए था, उसे 1.5 लाख किया है घटा के। ऐसी अनेक चीजें इसके अंदर आज संशोधित
की गई है। इसको जो पट्टे हैं उनको 10-10 वर्ष में 2 बार नवीकरण भी किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में भू अर्जन परिणाम विस्थापित करने के मामले में भी जो कुटुंबों का पुनर्वास था उसकी भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आज सहमति प्रदान की है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो कुलपति थे उनमें 3 ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें प्रति कुलपति की पद नहीं थे। ये तीनों विश्वविद्यालय भोज विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू और SN शुक्ला विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के पद की स्वीकृति भी दी है। आज कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन विधेयक में आज एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह को विश्वविद्यालय खोलने की, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर को और महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को भी अनुमति प्रदान की गई है। सिंचाई के क्षेत्र में भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी, भूजल सिंचाई योजना के तहत अब मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली इन जिलों के प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा पास भेजने का तय किया है, जो 60-40 के रेशो के साथ में बनेंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा जो हमारे सिंचाई उपभोक्ता समितियों के चुनाव होते थे, जो 2013 में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के समय में निरंतर हो रहे थे, उसे इन्होंने रोक दिया था कमलनाथ सरकार ने। आज कैबिनेट ने उस निर्णय को बदल दिया है। अब पुनः सिंचाई उपभोक्ता समितियां अस्तित्व में आएंगी। आज जो डीजल पेट्रोल पर उपकर लगता था, उपकर के ऊपर उपकर लगता था, वो उपकर के ऊपर उपकर को हटाने का डीजल और पेट्रोल से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कराधान अधिनियम की पुरानी बकाया राशि समाधान विधेयक 2020 को भी मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एवं रचना के संबंध में भी आज अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में 5 लिया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, ये उसी तरह का इस आयोग को मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की तर्ज पर लाने जा रही है। आज कैबिनेट बैठक प्रारंभ होने के पहले मध्य प्रदेश एकीकृत मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मोतीलाल जी वोरा, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, शोक प्रस्ताव पास किया और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वोरा जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला और विस्तार से उसके बारे में बताकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे झंझट में हरियाणा के अंदर जो एक बच्ची का रेप के साथ में मार दी गई हमारे प्रदेश की, मुख्यमंत्री जी अलग से मध्य प्रदेश की पुलिस को वहां भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने भी पीड़िता के पिता से बात की है। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। सरकार पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। 4 लाख रुपए की सहायता राशि उनको देने का तय किया है और लगातार उनके संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बने हुए हैं। इसी तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने अनौपचारिक बैठक में जो समीक्षा सीएम साहब लगातार विभागों की कर रहे हैं, उसमें ऐसा तय किया है कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी सभी मंत्रीगण नियमित रूप से समीक्षा करें, जिससे कार्य में विलंब न हो। किसान कल्याण काम केंद्र राज्य जो कर रहे हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी किसान कल्याण जो योजना है, उसकी राशि जो बांटने वाले हैं 9 करोड़ लोगों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा की खाते राशि जो आएगी, ये 25 तारीख को सभी प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर होगा। जहां ब्लॉक स्तर पर होगा वहां सम्मानित मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे गृह जिलों में, और माननीय विधायकगण भी अपने गृह स्थान पर इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रारंभ में माननीय विधायकों के मंत्रियों के उद्बोधन, उसके बाद से सामूहिक माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे उस कार्यक्रम से और ठीक 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।